स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोटा में शराब के नशे में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, उसका इलाज चल रहा है। धौलपुर में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। आरोपी महिलाओं के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शाहपुरा में जय फूले माली विकास जन सेवा समिति के तत्वावधान में सैनी समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई, 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भैरूलाल काला बादल की जयंती मनाई गई। लोगों ने पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चूरू शहर में अस्पताल के सामने युवक की पीट कर हत्या मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा की। कहा, सरकार 800 करोड़ रुपए की लागत से शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू कर रही है। श्रीगंगानगर आर्मी पब्लिक स्कूल में 17 जुलाई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के बाद दोबारा प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। तैयारियां पूरी हैं। चूरू के सुजानगढ़ में राजस्थान विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का लाडनू रोड पर 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक महिला को जहरीले जंतु ने काट लिया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। चूरू के सुजानगढ़ में बाड़े में 6 भैंसों में से एक भैंस 2 बाइक सवार चुरा ले गए। चूरू में एक किसान को खेत में जहरीले सांप ने काट लिया, उनका इलाज चल रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर की बेटी महिमा श्रीमाली ने आरजेएस परीक्षा पास कर इतिहास रचा। महिमा के जज बनने पर नाथद्वारा बार एसोसिएशन द्वारा आज कोर्ट परिसर में सम्मान समारोह हुआ। कोटा के चेचट थाना क्षेत्र के घाटोली गांव में भैंस चराने गया एक युवक तालाब में डूब गया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मानसिंह बारहट का जन्मदिन जयपुर में कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से मनाया। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर बदमाशों ने मां बेटे पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के सरानी खेड़ा गांव के पास स्थित गांव मिर्जापुर में शनिवार को एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अलवर जिले के मुंडावर थाना पुलिस ने सिहाली कला गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कोटा में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजधानी की फाकरोटा थाना पुलिस ने 29 अगस्त को थाना इलाके के सिरसी रोड पर हुई 6 लाख नकदी की लूट वारदात का खुलासा किया। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के कुसैंडा गांव के पास शनिवार दोपहर ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे का इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने अग्रसेन चौक के पास स्कूटी सवार महिला के गले से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग करने वाले नशेड़ी बदमाश को गिरफ्तार किया। भरतपुर के गांव गुड़गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। राजधानी में 4-5 हथियारबंद बदमाश एक शोरूम में घुसे, बंदूक की नोक पर कारोबारी से 15 लाख लूट फरार हो गए। बाड़मेर के धोरीमन्ना में युवक पर बेरहमी से हाथ पैर बांधकर लात घुसी और डंडों से उसे पीटा गया, वीडियो वायरल है। प्रेम प्रसंग में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश में उसका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। जयपुर के चाकसू में लोहे के एंगल टूटने से मार्बल की स्लैब के नीचे 4 मजदूर दब गए, 3 की मौत हो गई, 1 घायल है। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज के तीमारदार आपस में भिड़ गए। पर्ची काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें थी। इस दौरान कतार तोड़ पर्ची कटाने की बात पर बहस हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों पर होने वाले कार्यक्रमों और मेलों को लेकर सभी से चर्चा की। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में आक्रोशित स्कूली छात्रों ने तालाबंदी की। 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई। अलवर के जेल चौराहा स्थित सार्वजनिक प्रचंड महादेव मंदिर का पुजारी राजकुमार शर्मा 3 दिन से लापता है। परिजनों ने राजकुमार को
को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा और आत्मदाह की चेतावनी दी। सवाई माधोपुर के पुराने शहर स्थित सब्जी मंडी छतरी बाजार में एक चोर दिन दहाड़े दुकान में घुसा, गल्ले को खोलने की कोशिश की, असफल रहने पर तेल का पीपा चुरा ले गया। करौली सदर थाना पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। डूंगरपुर की सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कडाना विभाग की बेशकीमती भूमि का फर्जी तरीके से नामांतरण और रजिस्ट्री करने के प्रकरण में जांच तेजी से चल रही है। भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला, सिरकलम की धमकी दी गई, पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में एसीबी ने 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को पकड़ा, खसरा की तरमीम सही करने की एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। अजमेर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी के दौरान मुजफ्फरपुर से बाल श्रम के लिए लाए गए 8 बच्चों को निगरानी में लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भरोड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दलित छात्राओं द्वारा खाना परोसने पर स्कूल का कुक नाराज हुआ और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। ग्रामीणों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। बाइक चोरी मामले में प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार 2 शातिर चोरों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। दोनों को जेल भेजने के आदेश हुए। प्रतापगढ़ में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया। रेनवाल थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में फरार हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। वो 4 माह से फरार था। बगरू थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदल ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय मेवात गैंग का पर्दाफाश किया। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। अलवर के मुंगसका में अवैध शराब माफिया से जुड़े बदमाशों राजा और विक्की और उसके साथियों ने मिलकर जनता कॉलोनी निवासी गुरुदेव को लाठी डंडों से मारपीट कर दोनों पैर तोड़ दिए। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक नाबालिग से गैंग रेप मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। न तो पीड़ित का मेडिकल करवाया गया, न ही बयान दर्ज हुए। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस ने एक युवती को मेडिकल स्टोर संचालक समेत अन्य 2 व्यक्तियों पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कर रकम ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया। आदिवासी क्षेत्र की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाकर आगे बेचने की वारदात से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। भरतपुर जिले के गांव कनावर में चोरों ने पाटा और पौष मकान को निशाना बनाया। लाखों रुपए की जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर के रत्नावाड़ा गांव में बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूदू थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। लूट की गाड़ी, एंड्रॉइड मोबाइल और 15,000 रुपए बरामद हुए। जैसलमेर में वन्यजीव विभाग ने सांड का शिकार करने वाले बाप बेटे को पकड़ा। बांसवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दंपति पर हमला कर बदमाश फरार हो गए। बीकानेर के कोलायत में युवक से मारपीट कर नग्न करने का मामला आया। बदमाशों ने युवक का वीडियो भी वायरल कर दिया। भरतपुर के कोसी चौराहे पर एसबीआई के एटीएम बूथ के पीछे से बदमाशों ने सुरंग खोदकर प्रवेश किया। एटीएम को काट ले जाने की कोशिश की। कोटा के नीरज हत्याकांड के 2 आरोपियों पर फायरिंग कर जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलवर शहर कोतवाली पुलिस थाना तहत हिंदू पाड़ा मोहल्ले में घर से बुलाकर लेकर गए एक युवक के साथ 4 दोस्तों ने मारपीट की। भरतपुर के बयाना में एक महिला का कथाना डांग रोड के जंगलों में स्थित खेत में शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा की राजतालाब पुलिस ने शहर चेतक कॉम्प्लेक्स स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक पर हमले के मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के लुटेरा गांव में सेंधमारी कर चोर करीब 30 लाख रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित दुर्ग के व्यू पॉइंट के पास एक कार अनियंत्रित होकर पत्थरों से टकराकर पलट गई। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के जटवाड़ा गांव में पार्वती नदी पर नहाते समय मगरमच्छ के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार चित्तौड़गढ़ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा जिला सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत के रेप वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने विरोध जाहिर किया। धौलपुर के सैपाऊ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरावती से व्याख्याताओं का तबादला होने पर आक्रोशित स्कूली छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने तालाबंदी की। कोटा में स्कूल में टीचर का ट्रांसफर होने पर छात्रों ने स्कूल के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। जैसलमेर के छतरैल गांव में शिक्षकों के तबादलों से नाराज स्कूली बच्चों ने जमकर प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में शामिल होने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल और बीटी कल्ला दिल्ली रवाना हुए। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में दूसरे दिन भी शिक्षक के तबादले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ के पीपलखूट उपखंड मुख्यालय के घंटाली क्षेत्र के कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। सादुलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। वाल्मीकि समाज पर गुलाबचंद कटारिया की टिप्पणी से आक्रोशित भीम आर्मी सेना और वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर निगम से सूरजपुर तिराहे तक मशाल जुलूस निकाला। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीएम अधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी की और तेलंगाना के विधायक टी राजा को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की महा रैली को लेकर भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 1000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता रवाना हुए और रैली में शामिल होने के लिए जैसलमेर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बस, 4 निजी वाहन और कई कांग्रेस कार्यकर्ता रेल द्वारा रवाना हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र अल्प प्रवास पर अजमेर पहुंचे। पाली से जयपुर जाते समय कुछ देर जयपुर हाईवे पर एक होटल में आधे घंटे आराम किया। कांग्रेस की महारैली में भाग लेने के लिए बीकानेर के सर्किट हाउस से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। झुंझुनू पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस में होने वाली है। धौलपुर के पहाड़ी विधायक ने चंबल में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए क्षेत्रीय सांसद पर हमला बोला। चित्तौड़गढ़ में अधिकारिता विभाग कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में बालक बालिकाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जयपुर के चंदवाजी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे। मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी किताब के विमोचन को लेकर प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित सुभाष पब्लिक स्कूल धोइंदा के 25 साल पूरा होने पर विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। शाहपुरा वन रेंज के गोनाकासर गांव में एक मादा पैंथर बीमार अवस्था में पड़ी मिली। वन कर्मियों ने पैंथर का रेस्क्यू किया। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज और देवसेना की ओर से आराध्य देव देवनारायण के प्रिय घोड़े का अवतरण दिवस मनाया गया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के लाखेला तालाब की सूरत बदलने वाली है। लाखेला को बाघेरी नाका जैसे पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए उपखंड अधिकारी ने निर्मला लाखेला अभियान की शुरुआत की। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और दर्शन किए। डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए कोटा मंडल के सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षित टिकटों की जांच में पूर्ण रूप से HST मशीन का उपयोग किया जाना है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बोरिंग कराई गई। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर लगभग थमा है, लेकिन टूटी सड़कों ने श्रीगंगानगर वासियों का चलना दूभर कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज में दोनों नगर निगमों के जोन उपायुक्तों और अधिशासी अभियंता अधिकारियों की बैठक ली। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में बीती रात एक बस अनियंत्रित होकर विद्युत लाइनों से टकरा गई। विद्युत लाइनों में खिंचाव आने से एक ट्रांसफार्मर और 5 विद्युत पोल धराशायी हो गए। बीकानेर में बीएसएफ की ओर से शिक्षक दिवस से पहले आरएसवी स्कूल के बच्चों के साथ राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
श्वेता गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने सखी वन स्टॉप सेंटर शहर सवाई माधोपुर का मासिक निरीक्षण किया। बीकानेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन की पहल पर जिला कलेक्टर के साथ जिले के आला अधिकारियों ने बस में बैठकर शहर के विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया। रणथंभौर में गत दिनों त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला निर्विघ्न संपूर्ण हो जाने और मेले में जिला प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाएं बेहद दुरुस्त रहने के चलते व्यापार एसोसिएशन ने उनका सम्मान किया। दौसा के लालसोट में 3 करोड़ की लागत से बना बस स्टैंड अनुपयोगी साबित हो रहा है। लंपी को लेकर भीलवाड़ा जिला प्रशासन अलर्ट है। लंपी से ग्रसित गौवंश को बचाने के लिए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले में लंपी के कहर के बीच राहत की खबर। नेशनल रिसर्च सेंटर हिसार से गोट पॉक्स वैक्सीन की 15,000 डोज मिली है। बीकानेर में लंपी के कारण दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई है। 25 से 30% दूध की गिरावट है। इधर श्रीगंगानगर जिले में 40 से 50% उत्पादन प्रभावित हुआ है। और सिरोही में लंपी के संक्रमण कम करने के लिए सिरोही व्यापार सभा और विभिन्न हिंदू संगठनों ने धार्मिक अनुष्ठान का सहारा लिया। राजसमंद में लंपी का कहर जारी है। घरेलू उपचार पर जोर दिया जा रहा है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर बिछीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। दौसा जिले में लालसोट में अरावली पर्वतमाला में मेरा पहाड़ी जैव विविधता से समृद्ध है। एक बटरफ्लाई पार्क और पेटेंट सैंडग्राउस के लिए प्रदेश की पहचान अगर बना दिया जाए तो बन सकता है। प्रतापगढ़ जिले के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य पर अष्टमी पर जैन समाज के लोगों ने पूजा अर्चना और अभिषेक किया। राजसमंद में मेवाड़ के कृष्णधाम श्री चारभुजानाथ गढ़बोर के दर्शन के लिए इन दिनों श्रद्धालु पैदल पहुंच रहे हैं। देव गढ़बोर श्री चारभुजा जी 6 दिसंबर को होने वाली एकादशी के अवसर पर सोने के शाही विमान में झूलेंगे। मंदिर मंडल ने चारभुजा जी के सोने के शाही विमान को नया जीर्णोद्धार करवाया। जयपुर में हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी और धर्मसभा गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में धर्मसभा का आयोजन हो रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हुआ। टोंक जिला मुख्यालय से 2 साल बाद खाटू श्याम जी के लिए पदयात्रा धूमधाम से रवाना हुई। सवाई माधोपुर की बड़ी उदई कस्बे से 9वीं पैदल यात्रा बूंदी के इंदरगढ़ बिजासन माता के लिए रवाना हुई। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव में देश के प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने भजन गाए। राजसमंद शहर के 100 फीट के राजा के दरबार में बीती रात युवा कलाकारों ने अखाड़ा प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ओडिशा के तालचेर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आयोजन में पहुंचे कथावाचक वृंदावन निवासी स्वामी वेंकटेश आचार्य ने श्रद्धालुओं को भागवत की महिमा सुनाते हुए उन्हें भागवत श्रवण का लाभ बताया। कथा के 6ठे दिन उन्होंने भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन किया। इस संगीतमय कथा में महिला श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमती नजर आईं। आनंद और भक्ति भाव के वातावरण में आयोजित कथा का समापन सुदामा चरित्र की कथा के साथ होगा। तो क्या कहती है रुक्मणी जी? मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी। राजसमंद में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। कुत्ते को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पशु सेवक ने एनिमल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। राजसमंद के फरारा ग्राम पंचायत में यह मामला सामने आया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजसमंद में पशु क्रूरता का मामला सामने आया। एक कुत्ते को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पशु सेवक ने इस संबंध में एनिमल एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई है। राजसमंद के फरारा ग्राम पंचायत में यह मामला सामने आया। पहुंचकर हमने देखा तो वहां पर बाल पड़े हुए थे उसके, और जो उस कुत्ते को वहां पर श्वान को लटकाया था मार करके, फांसी पे लटका दिया था, फांसी दे दी थी। तो फिर उसको हमने देखा वहाँ तो वो नहीं पाया गया।
उसके बाल वाल गिरे हुए थे। तो फिर वहाँ से एक दो आया था कोई व्यक्ति, उससे भी पता किया तो वो अपना गुनाह कबूल कर रहा था। वो कह रहा था कि हाँ मैंने मारा था, ये पागल है। जबकि हमने गांव में पता किया और दूसरे जो फोटो डाला उनसे भी पता किया तो पाया कि वो कुत्ता पागल नहीं था, बहुत अच्छा था और वो मैत्री स्वभाव का कुत्ता था। झालावाड़ के डग कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित नहीं करने को लेकर लगातार विद्यालय बचाओ संघर्ष समिति संघर्ष कर रही थी। अब प्रशासन ने पूर्व के आदेश को निरस्त कर विद्यालय को यथावत रखने का आदेश जारी किया। सूचना मिलते ही बालिका विद्यालय बचाओ समिति के सदस्यों ने विद्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर खुशी मनाई। हम यही कहेंगे कि सारी बच्चियों के लिए अच्छा है और हम तो 12th पढ़ के चले जाएंगे, पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ ये, और हम सभी को बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन सभी ने एक टीम के रूप में मेरे साथ वर्क किया और सबने काम किया और आगे से आगे तक बात पहुँचाई और ये पूरी डग की जीते और टीम वर्क की जीते। बहुत से लोगों ने हमें हिरासमेंट करने की कोशिश करी कि होगा नहीं, पर ये टीम की जीते और टीम की हमेशा जीत होगी और कभी डग के लिए काम पड़ेगा। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। फिर कांग्रेस विधायक के सुर हुए बागी। सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। पायलट को सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन के दम पर आई थी सत्ता। प्रदेश में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं। आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल सवा साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। सचिन पायलट के पक्ष में वेद प्रकाश सोलंकी का बयान नया नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले भी सोलंकी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेरी निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि सचिन पायलट से है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। बहरहाल कांग्रेस विधायक के बागी सुर पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया और बेहद नपे तुले शब्दों में पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की वकालत की। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। पहले खिलाड़ी लाल बैरवा और अब वेद प्रकाश सोलंकी। एआईसीसी को जब तक उनका नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक प्रदेश की राजनीति में भी इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी क्योंकि गहलोत और पायलट कुछ जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव से ही प्रदेश सरकार के बचे कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।